क्या अपने इलाके में आप काम होता हुआ देख रहे हैं, विधायक हैं कि नहीं? हमारा इलाका में हमसे अगर पूछिए, जितना काम अभी हो रहा है हर जनता के, उतना किसी के राज में नहीं हुआ था। इतना उम्र हमारा है, जो काम अभी हो रहा है जनता के लिए सार्वजनिक काम हो रहा है। राशन फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री और रोड सबके खाता में पैसा। और क्या करे, अरे मिलता था 400 रुपया, 1100 रुपया किया। कौन किया ये सब? ये सब अभी की सरकार जो प्रेजेंट है सो किया, जो प्रेजेंट सरकार वो किया। आज तक इतना सरकार बना, कोई किसी को कुछ नहीं मिलता था। आज हर एक आदमी को लाभ मिला है, बोले चाहे नहीं बोले। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा लाभ बिहार को तब मिला जब लालू थे प्रदेश में। लालू तो खा के बैठ गया, कहा नाम ले रहे हैं गधा को, तो खा के बैठ गया। अभी जो मिला है बोल दे, एक अलग चीज है। सारी जनता को लाभ मिला है अभी की सरकार में, माने चाहे नहीं माने। तो मोदी ज्यादा लाभ दिए कि लालू? नीतीश दिया, मोदी सरकार दिया, आप कौन दिया? बस एक लाइन में कह दिया। तो कह रहे हैं कि बिहार को धकेल दिया पीछे, बिहार के आगे बढ़ा दिया। इतना गहरा हम लोग चलते थे। किस चीज का लाभ दिया है? राशन फ्री। अरे सब यही 5 किलो राशन में 5 किलो राशन है, पर खुश हो गए? नहीं 5 किलो राशन पर खुश हो, 5 किलो राशन पर खुश हो गए? एक मिनट अरे रुक, एक तरफा नहीं बोले। 5 किलो राशन पर बीट हो गए, 200 हो गए। अरे बाप, हम लोग को 400 मिलता था, अभी 1100 मिला। 400 रुपए तो जो सामने लाभ मिला काहे न कहेगा? पेंशन का लाभ मिला है। 500 रुपये, एक मिनट, 500 रुपये जो पॉकेट से निकाला वो किसका निकाला? एक मिनट, लाभ क्या है? और 500 रुपये निकाला उन्होंने। चुप नहीं रहो तुम, पागल। करंट खत्म कर दिया नीतीश सरकार ने। किसको बोलते हैं? 1 तारीख से 25 पर 4 किलो राशन में खुश हो गए, और 500 रुपये पॉकेट से निकाला खुश नाराज नहीं है? महंगाई है तो नाराज नहीं है। ठीक है, वो बात हम मानते हैं, उस बात को हम मानते हैं। लेकिन एक बात नीतीश कुमार जो किए हैं, राशन सब गलत काम किया। राशन सुनिए ना, राशन बर्बाद कर दिया, राशन, इलेक्ट्रिक बिल और क्या बिल? बिहार का कितना बिल उठता है? इसका मतलब आप चोरी का बिल जला, बुजुर्ग का पेंशन दिया है। 85 बरस उम्र में इतना कोई नहीं किया, कोई सरकार ने किया था। अब बताइए, अब बोल रहे हैं क्या के लिए किया, क्या कहने क्या, इसका बात कोई होता है? ऐसा कुछ बात नहीं होता है। जो भी किया हमारे लिए बहुत अच्छा नीतीश जी। कह रहे हैं बर्बाद किया है नीतीश को। नहीं, अच्छा काम किया, स्कूल का काम किया, शिक्षा का काम किया, जो भी किया। सुनो यहाँ, अरे सुनो यार, सुनो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उन्होंने काफी ध्यान दिया बिहार पे, उसमें कोई सच्चाई है? सच्चाई तो बहुत है, हम तो बता दिए। इतना फ्री करवाया इंसान। ठीक है, लेकिन चुपचाप से बेच रहा है ना। 500 वाला बोतल 1200 में पी रहे, पी के मर रहे, वो बढ़िया चीज है क्या? जो 500 का बोतल खुलेआम जो बिक रहा था, लोग पीना कम करता था। अब वही बोतल 1200-1300 में खरीद रहा है, अब पी के आदमी लोग मर रहा है। कौन खरीद रहा है? जनता लोग खरीद रहा है। वो नहीं है कि दारू बंद है, खरीद रहा है दारू। कहाँ से बंद रहेगा दारू? खुलेआम से बॉर्डर से बाहर हो रहा है दारू। कौन कर रहा है दारू बंद है? कौन कहता है दारू बंद है? बता यार हमको, दारू कोई बंद है? 1200 का दारू पिएगा, अपने लिए कुछ सामान खरीदेगा? वो खरीदेगा ही नहीं, वो खरीदेगा नहीं। जब 500 में बिक रहा था उस टाइम दारू कम पी रहा था, लेकिन जब 1200 में जब चुप के दारू पी रहा है, लेकिन दारू पी रहा है। तो आदत खराब नहीं हो गया इंसान का? हालत खराब क्या हो रहा है? खराब है इंसान की नहीं, हालत बहुत खराब है भाई। आदत खराब है, आदत नहीं सुधरेगी। आदत नहीं सुधरेगी ना? नहीं। तो कल को कोई कितना जो बंदी जो हो रहा है ना, दारू बंदी, बेबुनियाद है, कुछ नहीं उससे फायदा होने वाला है, कोई फायदा नहीं है उससे। अच्छा, वहाँ जो कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी ये तेजस्वी यादव आगे सबकी बिहार में शराब खुलवा देंगे तो बढ़िया रहेगा। देखिए, हम ये नहीं कह रहा हूँ कि शराब पूर्ण रूप से खुल जाए। शराब को कोई रूप दे करके खोला जाए, अब आधार कार्ड से लिंक किया जाए। ठीक है, जैसे गैस में सब्सिडी आ रही थी कि आप एक सिलेंडर अगर लेते हैं तो कुछ सब्सिडी 400-300 रुपये मिल रही है आपको, वो सब्सिडी आधार कार्ड से जुड़ जाए और उनकी मैडम के अकाउंट में जाए। अच्छा, दारू का पैसा मैडम के जी, अगर नाजायज पैसा मेरा जा रहा है, 1200 में खरीद रहे हैं, वो बोतल मैं 800 में खरीदूंगा। सरकार को मैं 500 दे रहा हूँ, 300 रुपये अगर मेरा मैडम के अकाउंट से जाएगा, मैं अकाउंट में जमा होगा, वो मैडम को पता चलेगा आज मैंने कितना पिया, 1 पिया कि 2 पिया कि 4 पिया। पीना नहीं रोकोगे? जी, रुकेगा क्यों? दारू बना किस लिए? दारू जैसे भी मिलता है वो पीना नहीं रोकोगे? दारू बना किस लिए भैया?
झारखंड में बिक रहा है, नेपाल में बिक रहा है, और हर एक स्टेट में बिक रहा है। कहाँ लोग मर रहा है जितना बिहार में दारू से मर रहा है? क्या रिपोर्ट है ना वो आई थी क्राइम की कि सबसे ज़्यादा क्राइम जो है दारू पीकर बिहार में हो रहा है। ये नशा में जो लोग फंस रहे हैं, जो युवा जिसको अपना देखना चाहिए पढ़ाई का, जिसको रोजगार का अपना कोई ना कोई संबंध खोजना चाहिए, वो नशे में डूबा पड़ा है, वो बढ़िया रहेगा। अभी क्या आप बिहार से एक नज़र जरा सा झारखंड मुक्ति शराब मुक्ति धाम में जरा जाइए, जो झारखंड में पटना में जहाँ भी है। क्या बिहार से लोग नहीं जाते वहाँ बंद होने के लिए या सुधरने के लिए? जितना युवक लड़का है 18 साल से 20 साल, 20 साल से 13 साल, दारू नहीं मिल रहा है, गांजा पी रहा है, भांग खा रहा है, ठीक है। अगर उससे भी कम पड़ गया तो 10 इंसुलेशन मार लेता है। नशा तो कर रहा है, ये नहीं कि वो नहीं मान रहा है, नशा तो करेगा। करेगा वो काम नहीं करेगा, रोजगार नहीं करेगा, नशा पहले करेगा। नशा करेगा शाम को शाम पहले। आज क्या झारखंड में नशा नहीं होती है, क्राइम होती है? ऐसा बेबुनियाद है कि दारू से क्राइम होता है, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। शंभू पंडित जी, अभी बिहार में हम देख रहे हैं चुनाव है, यहाँ तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने एनडीए और मोदी जो हैं उनका कुछ काम देखा है इन पिछले सालों में कि नहीं? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं देखे नवादा का शहर में। हाँ। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आता है कि उसके खिलाफ चल रहे हैं। अच्छा, नवादा के जो विधायक हैं उनको कभी आपने फील्ड में देखा हो या कुछ काम उन लोगों ने किया हो? कभी नहीं, क्या लग रहा है फिर इस बार? कभी नहीं देख पाते हैं, इसलिए कि एक बार भी जीतने के बाद एक भी बिहार नहीं आते हैं, तो उसमें हम लोग क्या? सड़कों की हालत ये सब देख रहे हैं, कब से है? ये कब से क्या मैंने बनता है बिगड़ता है, और क्या बनता है 6 महीने के बाद बिगड़ जाता है। अच्छा, यहाँ जैसे वो आरजेडी के विधायक हैं, यहाँ तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो आरजेडी के विधायक हैं वो सारे जनता के साथ मिलकर रहते हैं, जनता की समस्या सुनते हैं, उनका काम करते हैं, है ऐसा? ऐसा तो कोई नहीं है, देखिए ना, नाला यहीं पे सामने है, 30 साल से ऐसा ही पड़ा हुआ है, कोई ये नहीं होने का है। कोई भी कितना बार टूटा बनता है फिर भी टूट जाता है। अच्छा, क्या मोदी कुछ बिहार के लिए काम किए हैं कि वो कहते हैं कि फोकस है मेरा बिहार पे ज़्यादा? देखिए, फोकस तो हर स्टेट में रहना चाहिए उनको, लेकिन यहाँ कम है, उस अनुसार से कम है बस। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम जी, यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ, नवादा। अच्छा, नवादा में क्या स्थानीय विधायक को या फिर कोई काम आपने अपनी सुविधा के लिए होता हुआ देखा है? ऐसा तो कुछ नहीं लगता, वादे तो बहुत करते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है बिहार का माहौल? माहौल क्या लग रहा है वो आप भी देख रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूँ, वो आने वाला समय बताएगा। अच्छा, ये मोदी प्लस एनडीए जो है अब बिहार में, पिछले सालों कुछ काम किया है कि नहीं? देखिए, जहाँ तक मोदी की सवाल है, इन्होंने काम किया, मगर सवाल ये उठता है कि इन्होंने विकास का काम क्या किया। विकास का काम ये अब तक क्या न यहाँ कोई इंडस्ट्री है, न यहाँ प्लांट है। हाँ, वादे तो बहुत लंबे लंबे करते हैं ये लोग। अच्छा, हमने यहाँ देखा कि रोड कनेक्टिविटी बिहार में मजबूत हुई है, हम बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, वो देखा वृद्धों की पेंशन बढ़ी है, बिजली बिल को कुछ माफ़ किए हैं, क्या उन लोगों से आप लोगों उन चीज़ों से कुछ फ़ायदा है कि नहीं? देखिए, जहाँ तक बिजली का सवाल है माफ़ करने का, तो ऐसा लगता है कि जब से ही माफ़ करने का वादा किया तो अब देखते हैं घर कटना स्टार्ट हो गया। ये क्या मामला अब तक समझ में नहीं आता। आप मोदी जी के विरोध में बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे बोलना ज़रूर चाहेंगे। 125 यूनिट ना बिजली फ्री हुई है। एक नॉर्मल घर वाले इंसान 125 यूनिट तो उनका महीने भर का कोटा बहुत अच्छा होगा मेरे हिसाब से। जो बड़े लोग हो गए उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। 125 यूनिट तो एक जनरल आप किसी भी गरीब परिवार के ले लो तो आप बहुत अच्छा है, तो वहाँ तक उनका फ्री है। तो एनडीए की सरकार में जो नीतीश कुमार ने ये दिया है हम लोगों को, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बिहार पे फोकस करेंगे, बिहार को एक अच्छा बनाएंगे, गया गुड़गांव होगा, ये सब अन्य बातें वो करते हैं। उन बातों में सच्चाई कितनी लगती है बिहार के एक आम आदमी को? हमें तो पूरी सच्चाई लगती है और होनी भी चाहिए। मोदी जी के आने के बाद हमारा जो आज का कल्चर है वो भी बहुत ज़्यादा धार्मिक के रूप में अगर जाते हैं तो आज धर्म के प्रति हम लोग जितना आगे बढ़े हैं वो तो यही है कि मोदी जी बहुत अच्छे कर रहे हैं। और धर्म के लिए प्रधानमंत्री को वोट देंगे क्या? बात धर्म की नहीं है, और बात तो यहाँ पे आप धर्म की बात आई तो आप एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। बिहार में आप एनडीए की सरकार है, ठीक है। फिलहाल आप शायद किन्हीं भी बुजुर्ग लोग से पूछिएगा 2000 पहले का बिहार और अभी का बिहार में बहुत अंतर आपको दिखेगा। आज जो हम लोग एक 4 लाइन बनाया हमारा पटना का, पहले हम खुद का ही बता रहे हैं, मैं पटना जाता था तो 7 से 8 घंटे लगते थे। आज मेरे को पटना जाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं।
तो ये बिहार में आया है। पहले आपका आगे आप रोड का ले लीजिए, दूसरा बिजली का सुधार। आप 2000 से पहले का आप हमेशा पोल से बिजली कट जाता था, तार ही गायब हो जाता था, आज तार नहीं गायब होता है। ठीक है, अभी ये तो युवा हैं, जैसे उन्होंने बताया, आप काफ़ी उम्रदार लगते हैं मेरे को। 2000 से पहले की इन्होंने बिहार की बात करी, वो लगता है आपको कि जो उन्होंने कहा वो सही है? देखिए, जहाँ इनकी बोलने की जो अंदाज है, इनकी एक नई मानसिकता है, वो ठीक अपने ढंग से बोलें, और जो मैं हूँ अपने ढंग से मैं ठीक बोल रहा हूँ। तो इसमें आपका क्या राय है? मैं पूछ रहा हूँ, उन्होंने कहा, आप तो बहुत तजुर्बेदार हैं, उन्होंने कहा कि 2000 से पहले जो बिहार था वो काफ़ी अलग था, अब काफ़ी अलग है। वो फ़र्क मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक बिहार अलग की बात है, तो फ़र्क तो है, ऐसा बात नहीं है। क्या फ़र्क है? मतलब कि कुछ डेवलप किया है, मगर जहाँ तक आप जो सवाल उठाए कि रोड का, बिजली का ही पूछना आप चाह रहे हैं, तो रोड भी ठीक है। अभी तो ये इन्होंने कह रहा था कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है, विकास ही नहीं हुआ है। तो विकास नहीं हुआ है तो फिर ये हुआ कैसे? क्या 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 प्लांट होना चाहिए ना, तो प्लांट के लगा जगह होना चाहिए। उस जगह पे एक हमारा यहाँ पे वारसलीगंज में चीनी का मिल है शायद, वो बहुत टाइम से बंद है, उस पे भी काम चल रहा है। विवेक ठाकुर जी ने अभी हाल ही फ़िलहाल का बात बताता हूँ, हम अमृत एक्सप्रेस, वंदे भारत और भी कई सारे ट्रेन्स दिए हैं। और आपका एक अटल भवन करके निर्माण हो रहा है नवादा और शेखपुरा में, तो ये बिहार को ही मिल रहा है। और बिहार में तो हमको बिहार से पूरा नहीं, हम तो प्रॉपर फिलहाल नवादा के, तो फिर नवादा से बात करते हैं। हमारे नवादा में जो स्टेशन था यहाँ से बड़ा हो गया है, पहले से ज़्यादा ट्रेनें चलने लगी है और बहुत सारी सुविधाएं मिली, डबल लाइन भी हो गई है। तो इन सब बारे में पूछिए, फिर उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? तो लगता है वो जो काम बता रहे हैं सब हुआ? नहीं, ठीक है, सही बता रहे हैं। अरे भैया, हमारे बिहार से दूसरे जगह पलायन करता है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तो वादे बहुत लंबे लंबे करते हैं, कितने अफसोस की बात है। तो कह रहे हैं पलायन की स्थिति बड़ी भयंकर है। जी, पलायन की स्थिति तो है भयंकर। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कोई सरकार आने के साथ किसी भी चीज़ को एकदम धड़ल्ले से तो चला नहीं सकती है? किसी भी चीज़ को चलाने में टाइम लगता है, वो धीरे धीरे चल रही है। धीरे धीरे बहुत सारी एम्स बनी, पटना में भी पीएमसीएच, सबसे बड़ी पीएमसीएच बन रही है शायद पूरे वर्ल्ड की, इंडिया की, हम जहाँ तक मेरे को पता है इंडिया की है, वर्ल्ड है कि नहीं पता नहीं। बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बन रही है। आज पटना हम जाते हैं तो आप पटना का ही देख लो, तो आप राजधानी के रूप में बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। शायद ही कोई इतना डेवलप किया है, कोई स्टेट बिहार से ज़्यादा। और बात रही कि पलायन की, तो उसके पे भी काम हो रहा है, क्योंकि पहले बेस मजबूत होगा फिर ऊपर का काम होगा ना। पहले बेस ही मेरा मजबूत नहीं है, हम चाहे कितना भी यहाँ पे लगा ले। आज मैं आपको जनरली बताता हूँ बिहार का, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा बड़ा काम करता हूँ, 50 फ़ोन आएंगे मेरे पास, इतना पहुँचा दियो, ये चीज़ बंद हुआ। ये जब बंद हुआ तभी आगे बढ़ेगा। तो बेसिकली जंगल राज जो आप जी, हाँ एकदम वही। बोलने का क्या बात है, सब जान रहा है, बच्चा जानता है। देखिए, आप भी तो काफ़ी उम्रदराज हैं। जंगल राज की बात बीजेपी करती है, अन्य पार्टी के लोग करते हैं, ये जंगल राज की कितनी सच्चाई है? आप तो काफ़ी उम्रदराज मेरे को लगता है। देखिए, ये आप जो बात बोल रहे हैं जंगल राज के साथ दूरी बना कर रखते हैं, हमारा कहने का मतलब है वो लालू के ज़माना में भी यही बात था और भी यही लगता है। अभी जो पटने के अंदर में जो क्राइम जो बढ़ा है, इसके बारे में क्या ख्याल है? और जहाँ तक सवाल है, इन्होंने जो मेडिकल का किया, जब भी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जो बना है पावापुरी में, समय पर डॉक्टर नहीं आता, न ट्रीटमेंट सही हो पाता है। आपने कभी पर्सनली विजिट किया वहाँ कि डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं, तो आपका कोई बीमारी था, आपको कोई बीमारी होगा तभी तो गए होंगे ना। तो बीमारी में आपका इलाज नहीं हो पाया, दौड़ाते कहाँ दौड़ाए आपको? मतलब कि वहाँ आपको एम्स मिला तो आप उसका फॉलो कीजिए ना, जैसे जैसे उसका रूल है आप फॉलो करते जाइए। आपका इलाज नहीं हुआ या हो के आया, आप वहाँ से ठीक हो के आए ना। जब ठीक हो के आए तो फिर बोलने का बात ही नहीं है। मैं यहाँ पे जो हैं अभी तेजस्वी यादव, वो कहते हैं कि मैं बिहार का अगले मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं युवाओं की ताकत बनूंगा। आप युवा हैं, तो वो सवाल मैं उनसे भी करूंगा, लेकिन आपसे पहले करूंगा, आप युवा हैं, क्या लगता है तेजस्वी यादव युवाओं की ताकत, युवाओं को रोजगार दिला सकते हैं? पहले तो भाई उनको खुद पढ़ना चाहिए। 10th का मार्कशीट अभी तक आया नहीं है, 9th फेल है जहाँ तक पता चला। कल परसों की बात है, उन्होंने बोला है कि मेरा चुनाव आयोग में नाम नहीं था,
बीजेपी वाले ने पूरा निकाल के दे दिया कि भाई इतना चुनाव का आपका देख लीजिए। आपके इसके पहले वाले चुनाव में भी था, आज के वाले में भी चुनाव में 411 करके था, कुछ ध्यान नहीं है। तेजस्वी%, हाँ 416 सही बोला आपने। तो वो भी हुआ। तो मैंने वो बताया आपको कि पहले तो हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए पढ़ा लिखा, जो कि वो है नहीं। और वो बोलते हैं, बहुत बारी उनका बयान भी मैंने देखा है कि क्रिकेट के बारे में उनका बहुत सारा बयान था कि मैं क्रिकेट खेला है, विराट कोहली मेरे अंडर खेला है, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें मैंने सुनी है। बट जहाँ तक कि रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि 35 या 36 रन बनाए हैं उन्होंने टोटल। और IPL हो या फिर इंडियन क्रिकेट ICC वगैरह किसी में उन्होंने खेला नहीं है। नेशनल क्या, हाँ नेशनल नहीं खेले हैं, इंटरनेशनल की तो बात ही दूर है। नेशनल में आप रणजी वंजी खेले होंगे, उतना पता नहीं है, बट जितना खेले अगर इंटरनेशनली में तो उनका कुछ है नहीं योगदान। अच्छा, अभी जैसे आपने बोला कि उन्होंने झूठ बोला कि वो चुनाव आयोग ने सच बता दिया कि आपका नंबर है, आपका नाम नहीं कटा है, तो ये झूठ लोगों के बीच तेजस्वी यादव क्यों फैला रहे हैं? वो इसलिए फैलाया जा रहा है ना कि किसी भी चीज़ को फैलाने से, देखिए बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं, ठीक है, बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं इसलिए कि जब भाई कुछ भी बोल दिया जाए यहाँ पे और मतलब कि शासन करना है, किसी भी तरह से वोट बैंक बनाना है, तो वोट बैंक बनाने के लिए तो भाई आपको पता ही है। अच्छा, अभी हमने देखा कि बिहार में 65 लाख फर्जी वोट कटे, जो घुसपैठी हैं, जो अन्य जो बांग्लादेशी हैं, वो देश में घुस रहे हैं, लीगल वो आए रह रहे हैं और उनके वोट कटे, तो यहाँ पर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी उसका विरोध करते हैं। क्या लगता है ये मानसिकता? देखिए, पहले तो बांग्लादेशी सबसे ज़्यादा अभी बंगाल में है और हमारा किशनगंज साइड और सीवान साइड जहाँ पे बॉर्डर सटा हुआ है बांग्लादेश का, वहाँ से बहुत सारे घुसपैठ। आप खुद ही चुनाव आयोगी ने, शायद बीजेपी वाले या चुनाव आयोग ने जारी किया एक चीज़ कि आपका ना वो क्या बोलते हैं, हाँ आधार कार्ड, जबकि आधार कार्ड आप पूरे, मान लीजिए हमारे नवादा है, ये नवादा से बात कर रहा हूँ, बिहार से छोड़ दीजिए, नवादा के यहाँ का जनसंख्या 1000 है, आधार कार्ड 2000 कैसे बन गया? 1000 इंसान रह रहा है तो 1000 का ना होना चाहिए, बट आधार कार्ड 2000 का बना हुआ है। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, ये जो फर्जी पकड़े गए हैं इतने वोटर्स और उसका विरोध राहुल गांधी कर रहे हैं, जो घुसपैठी हैं, जो बांग्लादेशी हैं, क्या लग रहा है? देखिए, जहाँ तक बांग्लादेशी का सवाल है, और बार बार ये सरकार जो है दावा कर रही है कि भाई हमारे आसाम में घुसा हुआ है, बंगाल में घुसा हुआ है, तो क्यों नहीं निकालते हैं ये, और इस पर जो ये लोग राजनीति करते हैं। आखिर ये बॉर्डर कैसे क्रॉस करते हैं? निकाल तो रहे हैं, जो फर्जी वोटर्स उनको छान मारा है, उनको कर रहे हैं उन पे कार्रवाई, लेकिन उसका विरोध करते हैं विपक्षी दल। हाँ, तो वो तो करेगा, विपक्ष करेगा तो अपना एक मुद्दा बनाएगा ना। जो बाहर के लोग हैं, जो घुसपैठी हैं, उनके ऊपर क्या मुद्दा बनाना? उनको तो बाहर निकालो देश से, वो आपका हक खा रहे हैं। हाँ, तो निकालिए। तो जब ऐसी बात थी, तो जब बंगाल में हुकूमत हो रहा था जीती बासो का, तो भाई तो बांग्लादेशी ही से नहीं जीता था ये आखिर ये जीती बासो रहने वाला था कहाँ का? तो पता चला ये ढकैया बंगाल था। अभी तो प्रेजेंट में है ममता बनर्जी, प्रॉपर वहीं के बाशिंदा। तो वो भी इसका विरोध करती हैं, जब घुसपैठियों को बाहर निकाला जाता है, इसका विरोध करती हैं कि हम किसी को नहीं जाएगा, उसका सगा है भाई। देखिए, ये घुसपैठ का बात नहीं, घुसपैठ हर जमाने में हुआ है और होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? तो जब इसको कंट्रोल किया जा रहा है सरकार द्वारा, उसका विरोध क्यों हो रहा है? जब इसको कंट्रोल किया जा रहा है सरकार द्वारा, उसका विरोध क्यों हो रहा है? विरोध तो विपक्ष वाला करेगा। अभी देखिए, जैसे मुद्दा उठाया आपके जाके राहुल गांधी या प्रियंका गांधी इस तरह से बोल रही, जो पार्लियामेंट में जो बहस चल रहा है तो इसी पर जो बात चल रहा है, उसमें जो है हमारे मोदी जी थे, अमित शाह थे, उन्होंने जो है इस तरह से बहस जो चल रहा कि भाई आपका यहाँ जो पार्लियामेंट में ये चल रहा है, आप विदेश क्यों गए? आपको जाना नहीं चाहिए था। किसको नहीं जाना चाहिए? आपके जाके मोदी जी को। जब ये पार्लियामेंट में बहस चल, इसमें करोड़ों रुपये जो है डेली खर्चा होता है, इनको समझना चाहिए इस बात को। अच्छा, जब ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बात करी चाह रहा था विपक्ष, बात करने के लिए अलाउ भी किया गया और उससे हंगामा किया, पूरा दिन खराब हुआ। क्या वहाँ खर्चा संसद का आप लगते हैं खर्चा नहीं हुआ होगा? पूरे विपक्ष के चलते सबका नुकसान हुआ, पूरे देश का। बेशक। जहाँ तक देखिए सिंदूर की सवाल है, सिंदूर एक मुद्दा है, मगर इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक है। सर, मुद्दा नहीं है ये, पूछ के मारा गया था, धर्म पूछ के मारा गया था, वो मुद्दा नहीं है। वो हमारे जितने भी पर्यटक लोग वहाँ गए थे, पर्यटक लोग जो गए थे, उन पे जो मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया, तो ये मुद्दा नहीं है। और बात रही ऑपरेशन सिंदूर की ना, तो ऑपरेशन सिंदूर का जवाब मोदी जी ने बहुत अच्छे से दिया। राहुल
राहुल गांधी ने ऊपर सेना पे एक सवाल उठाया कि हमारा सेना कमज़ोर है करके, ठीक है। तो हमारे सेना में इतना ताकत है ना कि किसी को भी घुस के पेल सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, मोदी जी आपका कहना है कि विदेश क्यों जाते हैं, तो भाई मोदी जी विदेश इसलिए जाते हैं ना कि आज जो कंट्री का स्थिति है हमारा, जो जहाँ से हम लोग चले थे, जो हर चीज़ पे कैंडल मार्च निकलता था, आज वो कैंडल मार्च निकालने का टाइम नहीं है। आज ना हम लोग खुल के खड़े होते हैं, लड़ते हैं एक दूसरे से कि भाई चल रहा है ना तो क्या चल रहा है। और दूसरी बात, आज अमेरिका भी झुक रहा है। क्यों झुक रहा है? क्योंकि हम रूस से तेल ले रहे हैं, रूस से, ठीक है, हथियार ले रहे हैं रूस से। पाकिस्तान यूज कर रहा है किसका? अमेरिका का जेट 16 था ना विमान, जिसके जो हमारा 400 ने रोका, 400 ने रोका। तो इतने प्यार से रोका, इतने मज़े से रोका, हमारे आपके ऊपर खरोच नहीं आया, सबको उधर ऊपर ही उड़ा के ड्रोन को बर्बाद कर दिया। तो और क्या चाहते हैं आप? कितना अच्छा देश चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक देश की सवाल है, ये जितने भी अभी के नेता लोग हैं, ये इंडिया और पाकिस्तान का जो बार बार ये जो बात होता है, ऐसा क्यों होता है? बात तो सही है। और ये देखिए, जहाँ तक सवाल है धार्मिक का, ये जो है मंदिर है, मस्जिद, ये कब तक चलते रहेगा? इसका मतलब है ये लोग का एक खेती है और बुड़वक हम लोग को बना रहा। तो इस पर जो सोच विचार और मंथन होना चाहिए। जब तक जो अक्लमंद रहेगा, हम लोग बुड़वक से फ़ायदा उठाते रहेगा। बात देखिए, जहाँ तक बात यह है कि भाई वो सब बात छोड़िए कि मतलब यहाँ एक विकास का बात होनी चाहिए। एक मतलब ये होना चाहिए कि यहाँ के नौजवानों लोग को काम मिलना चाहिए। अभी जो देखिए सिपाही का जो बहाली हो रहा है, लोग दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, देखिए। और जहाँ तक इन्होंने जो मोदी आपके जाके जो नीतीश कुमार जो बोलते हैं कि भाई हमने दारूबंदी करवाया है, तो हमको तो ऐसा नहीं लगता कि दारूबंदी है। और पटना में भी हाल फिलहाल जो धराया, बताइए